नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेटिव अकेडमी पर। लेकर मैं आया हूँ आप आज आपके लिए मॉडल पेपर। क्योंकि देखिए, मॉडल पेपर करने से फ़ायदा ये होता है कि आप अपने आप को खुद जान सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। इसलिए मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये तैयारी में लग जाएगी क्योंकि 1 महीने से कम का टाइम बचा है। कल या परसों में जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास पे चलते हैं। क्लास चलने से पहले आप लोग पेन और पेपर लेके साथ में बैठिए और नोट करते हुए चलिए आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए आप और नोट करते हुए चलिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मॉडल पेपर है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने ही बनने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उससे पहले तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास परिषद की स्थापना कब की हुई? बताओ दोस्तों। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। ठीक है, बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1960, 1966, 1968, 1972। बताओ दोस्तों, क्या सही जवाब होगा इसका? चलिए, जिन्होंने बी लगाया है वो सही जवाब होगा, यानी कि इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य कृषि परिषद की स्थापना कब हुई? 1966 में हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है? बताइए दोस्तों। देखिए ये बायो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है? नाभिक, लाइसोसोम, राइसोसोम। बताइए दोस्तों, सेकंड का क्या सही होगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका बी, लाइसोसोम। जिन्होंने बी लगाया था वो सही जवाब होगा, या बी। ठीक है दोस्तों, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल वे होते हैं जिनकी संरचनाओं के चारों ओर केवल एक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। पुष्प का नर जननन अंग है? बताओ दोस्तों, जो पुष्प यानी कि फूल होते हैं उनका नर जो जननन अंग होता है वो क्या होता है? कलंक होता है, पुष्प केसर, पापेल, बीजाणु। बताओ दोस्तों, तीसरे का। तीसरे का बताइए, 10 सेकंड टाइम दिया है मैंने आपको, 10 सेकंड में बताइए। चलिए, इसका भी जवाब बी होगा, पुष्प केसर। ठीक है, पुष्प के जनन अंग का नाम पुंकेसर या पुष्प केसर कहलाता है। पुंकेसर जन नर होता है और स्त्री केसर यानी कि मादा जननांग में रोगाणु कोशिकाएं होती हैं। जनक पौधे द्वारा अपनी सेक्स कोशिकाओं या युग्म द्वारा नए पौधों को जन्म देने की प्रक्रियाओं को लैंगिक प्रजनन भी कहलाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे पे अपने लोग आ गए। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा कितने सही हो रहे हैं कितने गलत। ठीक है, आपको खुद को जांचने का मौका मैं दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो उसमें चीटिंग तो चलनी नहीं है। बिहार में होम रूल लीग लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? बताओ दोस्तों, बिहार में होम रूल लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? श्री कृष्ण, मौलाना मजरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चौथे का बताइए दोस्तों, क्या सही हो जाएगा? चौथे का आपका सही हो जाएगा बी, मौलाना मजरुल हक। ठीक है दोस्तों, बिहार में होम रूल के पहले अध्यक्ष का नाम मौलाना मजरुल हक था। बिहार होम रूल की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, 1916 में। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलें आप। पहला अध्यक्ष कौन था? मौलाना मजरुल हक। स्थापना कब हुई? 1916। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन का आंसर बताइए। ओजोन परत के क्षय का कारण है? एफसीसी, एफसीसी, सीसीएफ, सीएफसी। बताइए दोस्तों, क्या सही होगा? 10 सेकेंड, ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा मैं। चलिए बताइए क्या सही होगा। तो इसका सही जवाब होगा सीएफसी, ऑप्शन नंबर डी, सीएफसी। ठीक है दोस्तों, सीएफसी का पूरा नाम बताइए दोस्तों, क्या होता है? सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, सीएफसी का पूरा नाम हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, और जो ओजोन परत में यानी कि उसके नुकसान यानी क्षय का कारण होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कई भी रासायनिक पदार्थ जो ओजोन को नष्ट करने में सहायक होते हैं। चलिए आगे चलें छठे क्वेश्चन पे। किसी यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? बताओ बताओ दोस्तों, किस यात्री ने
पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था। किसने बताया था? मेनरी, पीटर मुंडी, जॉन मार्शल, सेवेनी ने। बताइए दोस्तों, छठे का क्या होगा? आपका छठे का हो जाएगा तेवनीरिये ने। ठीक है, डी ऑप्शन। और ये जो व्यक्ति आया था, कब आया था? 1665 से 1666। ठीक है। बिहार का यात्री, उसने अपने यात्रा विवरण में बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में वित्तीय व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। जंगली गधों का बताइए दोस्तों, 7वें का हो जाएगा गुजरात में। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे? गुजरात के कच्छ में। चलिए आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है, बताइए दोस्तों, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है आपका बी नंबर Na2B4O7 10H2O। ठीक है, Na2B4O7 10H2O आपका बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है। चलिए 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पर्यावरण आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने से सीधा संबंधित है? बताओ दोस्तों, क्या सही जवाब होगा इसका? भारत का कौन सा पर्यावरण आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने से सीधा संबंधित है? चिपको आंदोलन, टेहरी बांध संघर्ष, नर्मदा बचाओ आंदोलन, शांत घाटी बचाओ आंदोलन। तो ये था आपका 9वीं का ए नंबर। ठीक है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, किसकी अगुवाई में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ध्यान रहेगा। इनकी अगुवाई में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा की अगुवाई में। कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, चलें आगे चलें। चलिए 10वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई होप पेन और पेपर लेके बैठे हैं आप, क्वेश्चन नोट कर रहे हैं कि कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत। ठीक है दोस्तों, चीटिंग नहीं चलेगी। आप ध्यान से देखिए और नोट करते हुए चलिए कितने सही हो रहे हैं। लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने सही हुए हैं आपके। चलिए, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? चलिए, तो ये किया जाता है डेसिबल के द्वारा। 11 नंबर पे आते हैं। चलें आगे चलें। चलिए फटाफट एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिक जब भी मैं ऐसे मॉडल पेपर दूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, या जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मिलेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी। चलिए 11वें का बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 सितंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। 11 का ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ध्यान रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है? महासुंदरी देवी, गंगा देवी, सीता देवी, उपयुक्त सभी। 12 नंबर बताइए दोस्तों। तो ये भैया ये सभी सही हैं, जिनका डी, जिन्होंने डी लगाया वो सब उनका राइट आंसर हो जाता है। देखिए, महासुंदरी देवी, गंगा देवी, सीता देवी, तीनों का संबंध मधुबनी पेंटिंग से ही है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध कहाँ से है? बिहार राज्य से। ठीक है, और इसमें जो मतलब प्राकृतिक रंगों के साथ चित्रित किया, जिसमें गाय का गोबर, कीचड़ का उपयोग किया जाता है ताकि दीवारों में चित्र का बेहतर तरीके से बनाया जा सके। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। बताओ दोस्तों, 13 नंबर। तो 13 का हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। चलिए 14 नंबर पे आते हैं। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को पहले क्या करता है? बताओ दोस्तों, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटाता है, बढ़ाता है, पहले बढ़ाता है फिर घटाता है, कोई परिवर्तन नहीं लाता है। आपको बताइए दोस्तों, क्या सही होगा? उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को बढ़ाता है। बी नंबर, जिन्होंने बी लगाया वो सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। हीरे में रासायनिक बंधों की प्रकृति होती है, बताओ दोस्तों। हीरे में जो रासायनिक बॉन्ड होते हैं वो किस तरह के होते हैं? आयनिक, संयोजी, उपसंयोजी, धात्विक। बताओ 15 नंबर। चलिए बताइए क्या सही होगा। चलिए इसका बी सही हो जाएगा, सहसंयोजी। जिन्होंने बी लगाया उनका सही जवाब है।
देखिए हीरे में जो रासायनिक बंधों की प्रकृति होती है वो सहसंयोजी होती है, ठीक है। हीरे में प्रत्येक कार्बन के परमाणु 4 अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। और हीरा जो है उसका जानते हैं रासायनिक रूप से कार्बन का ही प्योर फॉर्म है, ठीक है। चलिए 16 नंबर पे चलते हैं। आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? बताओ दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से क्या सही जवाब होगा, बताना है आपको, बताइए। चलिए आपके पास 10 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ। क्या सही जवाब होगा 16 का? तो 16 का सही जवाब आपका हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाए। जिन्होंने डी नंबर लगाया वो सही होगा। एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, ठीक है। एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वो कहलाते हैं आपके आइसोटोप या समस्थानिक, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने के लिए कार्बन का अद्वितीय क्षमता को क्या कहते हैं? आयनीकरण, सिंकलन, अम्लीकरण। बताओ दोस्तों 17 का क्या सही जवाब हो जाएगा, जल्दी बताइए। 17 का हो जाएगा सिंकलन, ठीक है। चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए 18 नंबर का फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री जो फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? बताओ दोस्तों किस मंत्रालय की पहल है ये? 18 नंबर, ये है कृषि मंत्रालय की, ठीक है। नहीं दोस्तों माफ कीजिएगा, ये कृषि मंत्रालय के नहीं, शिक्षा मंत्रालय के पीएम श्री, ठीक है दोस्तों। इसके तहत जो शिक्षा मंत्रालय जो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग, इसका जानते फुल फॉर्म क्या हो जाए? स्कूल, इसका हो जाएगा स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये आपको फुल ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन सी होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। सी नंबर, जिन्होंने सी लगाया उनका सही जवाब है। चलिए 19 पे आते हैं। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी गड़माला का सर्वाधिक सामान्य कारण है? बताओ दोस्तों, गड़माला मतलब कौन सा रोग होता है? गलघोटू रोग भी उसको कहते हैं। 19 नंबर, ये हो जाएगा आयोडीन की कमी से, ठीक है। तो घेंगा भी कहते हैं। 20 नंबर पे आते हैं। अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है? बताओ दोस्तों 20 नंबर, 20 नंबर बताइए दोस्तों। ये है बैंक है एसबीबी बैंक, यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक, बी नंबर सही जवाब होगा। चलिए 21 पे आते हैं। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से किस पहाड़ियों में स्थित है? बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से किस पहाड़ियों में स्थित है? नल्लामल पहाड़ियां, हौसले पहाड़ियां, नारगिरी पहाड़ियां, अंथागिरी पहाड़ियां। बताइए दोस्तों 21 नंबर, 21 का आपका सही हो जाएगा अनंथागिरी पहाड़ियां, डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर पे आते हैं। 2011 की गणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम, यानी प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है? बताओ दोस्तों क्या सही होगा इसका जवाब? 22 नंबर, 22 का सही जवाब हो जाएगा हरियाणा, ठीक है दोस्तों, हरियाणा में सबसे कम है। चले आगे चलें 23 नंबर पर। चलिए इस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा के रूप में जानते हैं। बताओ दोस्तों 23 नंबर, आपके पास टाइम है 10 सेकंड का, 10 सेकंड के अंदर ये जवाब देना है। बताओ दोस्तों। 22 नंबर, 22 को दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? 23 नंबर, 23 नंबर का जवाब देना। 23 नंबर का सी हो जाएगा आपका कावेरी, ठीक है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। चलिए 24 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? बताओ दोस्तों 24 नंबर, 24 का हो जाएगा डी 1934, ठीक है। आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर, बिहार में महिलाओं के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं नहीं चलाई जा रही हैं? बताओ दोस्तों। बिहार में महिलाओं के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं नहीं चलाई जा रही हैं, नहीं बताना है आपको इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है। चलिए बताइए 25 नंबर,
देखिए ये भी चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना ये भी चलाई जा रही है, कन्या विवाह योजना ये भी चलाई जा रही है, नारी शक्ति योजना ये नहीं चलाई जा रही है, नारी उत्थान एवं सशक्तिकरण, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से ये सही हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए एटम बम का आविष्कार किया था, यानी कि एटम बम का आविष्कार किसने किया था, 26 नंबर बताना है आपको। ये तो आपको मालूम ही होगा, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं, 27 नंबर। नीति आयोग के सीईओ बने हैं वी वी आर सुब्रमण्यम। चलिए 28 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, इन चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा। ये लिखा है आपका 36 गुणे 10 पे पावर -5, ये -5 है। ठीक है, बताइए क्या सही जवाब होगा 28 का। 28 का सही जवाब है 36 गुणे 10 to the power 5 जूल। ठीक है, चलिए 29 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना विशाल उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग। बताइए दोस्तों 29 नंबर, 29 का हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। ये पाया जाता है आपका फार्मिंग अम्ल। चलिए 31 नंबर पे आते हैं। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। 2023 की बात कर रहा है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया, बताइए दोस्तों। 31 नंबर, ये दिया गया था द कश्मीर फाइल्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन का नकारात्मक आवेश है, बताओ दोस्तों इन चार ऑप्शन में से क्या सही होगा। चलिए फटाफट आंसर बताइए इसका। क्या सही जवाब होगा 32 नंबर। तो 32 का सही जवाब होगा आपका 1.6 इंटू 10 to the power -19 सी। ठीक है, ये होगा आपका सही जवाब डी नंबर। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है, बताओ दोस्तों 2023 की थीम क्या थी। 33 नंबर, 33। ये आपका 33 नंबर का सही जवाब है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। ठीक है, बी नंबर आपका सही है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 पे आते हैं। यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है, बताओ दोस्तों। क्या सही जवाब होगा इसका। 34 नंबर, 34 का सही हो जाएगा नाइट्रोजन। चलिए 35 नंबर पे आते हैं। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, बताओ दोस्तों क्या रख दिया गया है। ये तो पता ही होगा आई होप आपको, अमृत विज्ञान। ठीक है, चलिए 36 नंबर पे आते हैं। उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम क्या है जिसे भारत के ब्रिटिश ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा कैसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था, बताओ दोस्तों। लॉर्ड कर्जन के द्वारा केसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। 36 नंबर, ये है आपका राजा रवि वर्मा। ठीक है, चलिए 37 पे आते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, बताओ दोस्तों। 37 नंबर, ये था कल्लम महेश्वरी, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, 37 नंबर। चलिए आगे चला जाए। 38 नंबर पे चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, 38 नंबर, बताइए दोस्तों क्या सही जवाब होगा। ये है मनमोहन सिंह। चलिए 39 पे आते हैं। रुक्मणी देवी अंडरूल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, बताओ दोस्तों। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली से संबंधित है। 39, 39, ये संबंधित है भरतनाट्यम से। चलिए 40 पे आते हैं। भारत के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाता है, मतलब किसके जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। ज्योतिष बसु, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, वी आर अम्बेडकर। 40 नंबर, ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस।
ध्यान रहेगा। चलिए फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों। ये कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। ठीक है, ध्यान रहेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। ठीक है, चलिए 41 नंबर पे आते हैं। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? बताओ दोस्तों, 41 नंबर 41। ये है आपका कर्नाटक में। ठीक है, चलिए 42 नंबर पे आते हैं। बहुकला परिसर भारत भवन भारत के किस शहर में स्थित है? इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1982 में किया गया था। बहुकला परिसर भारत भवन भारत के किस शहर में स्थित है? बताओ दोस्तों, इसका उद्घाटन किसने किया था? इंदिरा इंदिरा गांधी जी ने। और कब किया था? 1982 में। ये कहाँ पे है आपको बताना है। तो ये है आपका भोपाल में। ठीक है, चलिए 43 पे आते हैं। कला मेचेतु एक रस्म कला रूप है जो पाया जाता है। बताओ दोस्तों, ये कहाँ पे पाया जाता है? कला मेचेतु 43, ये आपका पाया जाता है केरल में। ठीक है, चलिए मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में है? मेगुडी मंदिर कहाँ पे, किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। 44 नंबर, ये आपका है कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45, भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है किले में है। बताओ दोस्तों, कहाँ पे है ये आपका है कुंभलगढ़। यूएन के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 46 नंबर, बताओ दोस्तों। 46 नंबर का सही जवाब क्या होगा? कितने अस्थायी सदस्य हैं आपको बताना है। तो ये हैं 10। ठीक है, और कुल सदस्य कितने हैं? तो कुल सदस्य अगर पूछ लेता है तो 15 हैं, ध्यान रखिएगा। जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि अस्थायी हैं, और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, 10 अस्थायी सदस्य हैं। टोटल कितने हैं? 15 हैं। अस्थायी सदस्य में चीन है, फ्रांस है, रूसी संघ है, यूनाइटेड किंगडम तथा यूएसए यानी कि अमेरिका है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलें। कफूली निम्नलिखित में से किस राज्य के व्यंजन का व्यंजन है? कफूली 47, ये आपका है उत्तराखंड में। खरना बिहार के किस त्योहार से संबंधित है? बताओ दोस्तों, खरना बिहार में किस त्योहार से संबंधित है? 48, 48 आपको बताना है। ये आपका है छठ पूजा। चलिए 49 पे आते हैं। 49 पे क्या है? कुलांगर शब्द के उचित वाक्यों का चयन करिए। चलिए बताइए दोस्तों, क्या सही जवाब होगा इसका? 49, 49 का सही जवाब आपको हो जाएगा ए नंबर, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। ठीक है, चलिए 50 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? गुंडाकेश, कौंतन्य, सूतपुत्र, सव्यसाची। बताइए दोस्तों, 50 नंबर, ये हो जाएगा सूतपुत्र। सूतपुत्र अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ध्यान रहेगा। फटाफट लाइक कर दीजिए। और ये सूत्रपुत्र किसका पर्यायवाची है? तो ये कर्ण का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये देखिए मॉडल पेपर है तो इसमें 100 क्वेश्चन है, एकदम मैं लेके आया हूँ एकदम एग्जाम की तरह के ही। चलिए 51 पे आते हैं। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो पता ही होगा, आई होप आपको, इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं, वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 52 पे। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? बताओ दोस्तों, 52 सूचीबद्ध है भाग 4 में, भाग 3 में, ये गलत हो गया। ठीक है, हाँ मौलिक अधिकार पूछा है ना, तो ये भाग 3 में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को जोड़ता है। सलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को जोड़ता है। 53, 53 का हो जाएगा एमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 54 पे। पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? शरीर के अंदर उत्सर्जन बताइए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? पसीना निकलने से आपका शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। चलिए देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन मैं लास्ट में करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले जो भी जीके जीएस हिंदी के जो भी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं।
बाकी क्वेश्चन जो मैथ को होते हैं वो लास्ट में अपने लोग करेंगे, ठीक है। चलिए 56 पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 56 नंबर का जवाब बताइए। ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। चलिए 57 पे आते हैं, 57 पे। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है। बताओ दोस्तों 57 का क्या सही होगा? तो इसका सही हो जाएगा हुंड का नियम। मनुष्य में निषेचन होता है। मनुष्य में निषेचन कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब में, अंडाशय, योनि, गर्भाशय। बताइए 58। ये होता है फेलोपियन ट्यूब में। 59 पे आते हैं। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? ये तो आपको पता ही होगा, इसमें तो कोई टाइम देने की जरूरत ही नहीं, जन्माष्टमी। चलिए 60 नंबर पे आते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? शिमला, हैदराबाद, पटना, नई दिल्ली। 60 नंबर। ये आपका है हैदराबाद में, ठीक है। 61 पे आते हैं। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास निहित होती है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। 61 ये होता है राष्ट्रपति के पास। चलिए 62 पे आते हैं। लैक्टोज बना होता है। लैक्टोज किस मतलब कौन सा युग्म होता है, किससे किससे मिलके बना होता है लैक्टोज? आपको बताना है लैक्टोज किससे मिलके बना होता है। चलिए 62 हो जाएगा आपका ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बना होता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि फेडरेशन ऑफ हॉकी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, स्विट्जरलैंड, भूटान। 63 नंबर। हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पे है? 63 नंबर आपको बताना है। ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का, ठीक है। चलिए 64 पे आते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है? नाम, पृथक, प्रांगण, परिणति। बताइए 64। 64 का डी सही है, ठीक है। चलिए मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन अपने लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए 66 पे आते हैं। अनिल गो टू ऑफिस। फिर यहाँ पे यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है बस। तो यहाँ पे जो प्रॉपर वर्ड होगा ये क्या आएगा? अनिल गो टू ऑफिस, बिसाइड, इनटू, फॉर, बाई। बताइए 66 नंबर। ये हो जाएगा बाई बस। अनिल गोज टू ऑफिस बाई बस, ठीक है। 67 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपियन किला बनवाया था? 67 पहला यूरोपियन किला बनवाया था पुर्तगालियों ने। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 1456, 1229, 1412, 1336। 68 68 नंबर का बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा 1336। विजयनगर में बनाया गया था ये 1336 में। चलिए 69 पे आते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसको सौंपता है? ये भी आई होप आपको पता होगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 11वीं पंचवर्षीय योजना को क्या उद्देश्य था? 70 नंबर। इसका उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 71 पे। जल में कठोरता जिसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। तब जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? आपका चार ऑप्शन है, बताइए क्या सही जवाब होगा इसका। ये हो जाएगा आपका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण कठोरता आती है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई। बताओ दोस्तों 72 नंबर। ये है 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। 73 पे आते हैं। मानव त्वचा, बाल और आंखों का उसका रंग देने वाले रंजक को क्या कहते हैं? 73 ये कहते हैं मेलेनिन, ठीक है। चलिए 73। चलिए 74 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। 74 का आपको जवाब देना है। चलिए बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा 74 का? तो 74 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, मिजोरम, ठीक है। 74 नंबर। निम्न राज्यों से कर्क रेखा मिजोरम राज्य से ही गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? बताओ दोस्तों। ये गुजरती है 8 राज्यों से। और 8 राज्य कौन कौन से?
ध्यान रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ध्यान रहेगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चले आगे चले 75 पे आते हैं। किसके शासनकाल में हिंदुस्तान भारत आया? बताइए दोस्तों, किसके शासनकाल में हिंदुस्तान भारत आया था? 75, बताइए फटाफट। किसके शासनकाल में हिंदुस्तान भारत आया था? हिंदुस्तान जब भारत आया उस समय भारत में हर्षवर्धन का शासन था, यानी कि बी नंबर सही जवाब। ठीक है, 76 पे आते हैं। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? बताओ दोस्तों। देश में यानी कि अपने प्यारे भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? 76। ये है उत्तर प्रदेश में। फाइंड द वर्ड ऑफ जस्ट अपोजिट टू टिमिड, मतलब टिमिड का अपोजिट वर्ड बताना है आपको। 77, बताइए। टिमिड का देखिए, टिमिड का अर्थ होता है डरपोक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? डरपोक होता है। ठीक है, अब डरपोक आपको हिंदी पता चल गया। अब इसका अपोजिट वर्ड यानी कि बिलोंग, उल्टा, जस्ट उल्टा बताना है। ठीक है, अपोजिट वर्ड। जेंटल तो होगा नहीं, जेंटल मतलब सीधा, टायर्ड मतलब थका हुआ, ब्रेव, ब्रेव हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ब्रेव मतलब होता है बहादुर। ठीक है दोस्तों, चले आगे चले। चलिए 78 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? 78 बताइए। ये हो जाएगा आपका अशोक। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है वसदी। डी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए 80 नंबर पे आते हैं। 1857 का सिपाही विद्रोह तब हुआ जब भारत के गवर्नर जनरल थे। बताओ दोस्तों, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 80 नंबर। तो उस समय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए ये मैथ का क्वेश्चन है, मैं आगे लास्ट में बता दूंगा आपको। चलिए 82 पे आते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता का रचयिता कौन है? बताओ दोस्तों, कौन है? 82 नंबर। ये है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, चलिए 83 पे आते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया? बताओ दोस्तों 83। ये थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, चलिए 84 पे आते हैं। धातुओं में संरक्षण के कारण होती है। बताओ दोस्तों, धातुओं में जो संरक्षण के कारण होती है, वायु के कारण, नमी के कारण, ऑक्सीजन या पानी के कारण। अब जैसे लोहा है, लोहे में जंग लग गई है तो उसका सड़न ही तो हो रहा है, तो सड़न किस कारण से होता है वो पूछा है आपसे। ये होता है ऑक्सीकरण के कारण। चलिए 85 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? मतलब उसको कौन सा इनपुट डिवाइस है जो जोड़ के ही अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं? बताओ दोस्तों। 85 का है स्कैनर। ठीक है, चलिए ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आगे कराते हैं अपन लोग, लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए। गुरु घासीदाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। 87 नंबर। चलिए बताइए 87 का तो ये है छत्तीसगढ़ में। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? बताओ दोस्तों, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। ये सही जवाब आपका ए नंबर। ठीक है, ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, लास्ट में करेंगे अपने लोग, टेंशन नहीं लेने का। चलिए 90 नंबर पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रतिष्ठता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? बताइए दोस्तों 90 नंबर। 90 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा? 90 का हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 17। चलिए 91 पे आते हैं। बीसीजी के टीका का इस्तेमाल समानता के लिए किया जाता है, मतलब बीसीजी का टीका किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? रेबीज, ल्यूकेमिया, तपेदिक कैंसर। बीसीजी आपको बताना है 91। ये सही जवाब हो जाएगा तपेदिक। ठीक है, चलिए 92 पे आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के उप स्पीकर, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। 92। 92 का हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। चलिए 93 पे आते हैं।
निम्नलिखित में से किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए, कॉफी, मक्का, बाजरा। बताओ दोस्तों, काली मिट्टी जो होती है सर्वाधिक किसके लिए उपयुक्त है? ठीक है, बताइए। 93, 93 का हो जाएगा कपास। चलिए 94 पे आते हैं। गणगौर मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर बताओ, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? 94, ये मनाया जाता है आपके राजस्थान में। देखिए 95 क्या पूछ रहा है? प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। बताइए दोस्तों, बर्ड कहाँ पे मतलब रहती हैं, उनको उस जगह को क्या कहते हैं? केप्ट। बताइए 95। बताइए दोस्तों, क्या कहा जाता है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है तो उसको कहा जाता है आपका आवरी। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है। अब मधुमक्खियों का ये देखिए, जहाँ पे मधुमक्खियों का रखा जाता है, ठीक है, उनको ये कहते हैं पेरी, आवरी कहते हैं बर्ड को, मधुमक्खियों के अपियरी। ठीक है, ध्यान रहेगा। जू में तो जानते ही हैं सारे जानवर आ जाते हैं। चलिए 96 पे आते हैं। टाका एक मिश्रित धातु है, तो वो किससे मिलके बना होता है? 96 आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सवाल। तो ये हो जाएगा टीन तथा शीशे की। 97 पे आता है। कीट में क्या क्या होता है? 3 जोड़ी टांग, 4 जोड़ी टांग, सिर, बीच, पेट, पंखों का जोड़ा और एंटीना। 97 बताइए। ये 3 जोड़ी टांग जिनके होते हैं उनको कीट कहा जाता है। ठीक है, चलिए 98 पे आते हैं। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? सेब, आंवला, लीची, अनानास। 98, 98 बताइए। देखिए आयरन की सर्वाधिक मात्रा पालक में पाई जाती है। पालक से भी ज्यादा किसमें पाई जाती है? आंवला में पाई जाती है। अगर ऑप्शन में पालक देता तो पालक भी सही होता, अगर यहाँ पे आंवला दिया हुआ है तो आंवला सही होगा। ठीक है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है ये भी बता दीजिए। तो एनीमिया। ठीक है। चलिए 99 पे आते हैं। डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो का कार्य क्या होता है ये बताना है। ये होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कन्वर्ट करता है। चलिए 100 क्वेश्चन पे आते हैं। 100वें क्वेश्चन में 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। बताओ दोस्तों 100 नंबर। 100 नंबर का सही हो जाएगा 104। ठीक है, तो देखिए ये अपने लोगों ने मॉडल पेपर पूरा कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बताना है कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। देखिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कितने आपके सही हैं कितने गलत हुए हैं। आपने नोट करते हुए चल रहे थे कि कितने आपके सही हुए हैं कितने गलत। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए हों या आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जब तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रॉपर टाइम पे वीडियो मिलते रहे, ताकि आपको तैयारी को पूर्ण रूप दे सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। जय हिंद।